आपके मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, या हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में एक नेगेटिव चेंज नज़र आ रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आपका विवाह जो है वो बहुत लव एंड अफेक्शन के साथ हुआ हो, लेकिन अब आपको ये लग रहा है इज़ इट गोइंग टू वर्क। इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आपके या आपके स्पाउस के 7th हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट हो, और वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपके जीवन में इतना हलचल मचा रहा है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कि ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो 7th हाउस में यदि हों तो वो क्या क्या असर दे सकते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत अनयूजुअल होते हैं, और रादर उनका इफेक्ट अनयूजुअल होता है। ये 5 ग्रह ही हैं जो रेट्रोग्रेड होते हैं, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मार्स और मर्क्यूरी। यही 5 ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं, और यदि ये पांचों में से कोई भी एक ग्रह आपका 7th हाउस में हो तो वो मैरिज में अप्स एंड डाउन्स या डिफ़िकल्टीज दिखा सकते हैं। रेट्रोग्रेड यानी कि जो आगे पीछे होते हैं, तो यानी 2-3 बार हो सकते हैं, तो ये मल्टीपल मैरिजेस दिखा सकते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट कैन गिव मल्टीपल मैरिजेस। जब हम मैरिजेस की बात करते हैं तो मनुस्मृति के अनुसार यदि आपका किसी के साथ लिव इन रिलेशन है, या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है, तो वो भी मैरिज में काउंट होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। और अब से क्योंकि ये रेट्रोग्रेड ग्रह जो होते हैं ये हमारे अर्थ के बहुत पास होते हैं, तो जो भी चीज़ आपके पास है उसका इन्फ्लुएंस आप पर बहुत स्ट्रांग हुआ। रेट्रोग्रेड ग्रह क्योंकि हमारे अर्थ के बहुत पास हैं, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है हम पर या अर्थ पर वो बहुत इंटेंस होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और इसलिए उन्हें हम कार्मिक प्लैनेट्स भी कहते हैं। बिकॉज नॉट दैट अदर प्लैनेट्स आर नॉट कार्मिक, हर ग्रह कार्मिक है, लेकिन इंटेंसिटी क्योंकि रेट्रोग्रेड ग्रह की एक्स्ट्रा होती है, तो इसलिए दे हैव मोर इन्फ्लुएंस, इसलिए दे आर मोर कार्मिक कंपेयर टू अदर्स। जब रेट्रोग्रेड ग्रह 7th हाउस में होते हैं, यदि सपोजिंग हम सैटर्न की बात कर लेते हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड है 7th हाउस में, पहले ही वो डिले दिखाते हैं सैटर्न 7th हाउस में, अब रेट्रोग्रेड हो गए तो मल्टीपल टाइम्स डिले दिखा सकते हैं। तो इसलिए रेट्रोग्रेड सैटर्न इन द 7th हाउस कैन गिव यू मल्टीपल रिलेशनशिप्स, और मैरिड लाइफ को हैप्पी तब बनेगी जब वो काफ़ी डिले के बाद होगी। अनयूजुअल रिलेशनशिप्स या अनडिसिसिव माइंड, जैसे मैंने कहा कि वो रेट्रोग्रेड ग्रह पहले आगे पीछे होता है, तो वही मैरिज में भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं। तो इन दैट इफेक्ट ऑल्सो व्यक्ति एक से अधिक पार्टनर्स की तरफ झुक सकता है, और ही कैन एक्सपेरिमेंट इन मोर देन वन रिलेशनशिप, और उसको काफ़ी वहाँ पर समझ आएगा बिफोर ही सेटल्स डाउन। एक चीज़ जो आप रेट्रोग्रेड ग्रह के साथ देखेंगे वो है रिपीटेड पैटर्न्स। इट्स अ कार्मिक थिंग, कि आप देखिए कि यदि आपका एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, सेकेंड रिलेशनशिप भी होता है, तो ये हो सकता है कि लोग बदल गए हैं लेकिन सिचुएशंस जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू इट्स एन इंटेंस कार्मिक प्लैनेट रेट्रोग्रेड ग्रह, तो वो बोल रहे हैं कि जब तक आपका लेसन आपने पूरी तरह नहीं सीखा है, या आपने अपने जो वो कर्म हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर दिए हैं, तो आपको सिमिलर सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा जब तक कि आपके ड्यूज क्लियर्ड नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज़ जो है वो है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स रेट्रोग्रेड प्लैनेट देते हैं, खासकर जब वहाँ पर रेट्रोग्रेड वीनस बैठा हो। क्यों? रेट्रोग्रेड वीनस अपने आप में एक हीन भावना, अ पर्सन जिसको अपने आप से कोई नहीं है, जब भी वो कांच के सामने खड़ा होगा उसको ये लगेगा मेरे में ये चीज़ की कमी है, मेरे में वो चीज़ की कमी है, वो अपनी अच्छी आइयों को देख ही नहीं पाएगा, और उसको अपने लिए सेल्फ लव जो आजकल बहुत कॉमन है, वो अपने लिए सेल्फ लव है ही नहीं। जिसमें सेल्फ लव नहीं है, जिसमें लव ही नहीं है, वो दूसरों को लव क्या देगा।
ये चीज़ मैं आजकल देखती हूँ, दिस रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ मल्टीपल मैरिजेस, आजकल मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में व्यक्ति में सेल्फ लव हो या ना हो, सोसाइटी डिड नॉट अलाउ यू कि आप अपने वेज जाएं। लोग थोड़ा सा खिंचाव रख कर भी मैरिज में रह लेते थे और एक लंबा अरसा उस मैरिज में बीत जाता था या वो काट लेते थे और बाद में जाके शायद फ्रेंडशिप हो भी जाती थी। लेकिन आज जब एवरीथिंग इज़ सो डायनामिक और यदि किसी के साथ आपका बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में दैट रेट्रोग्रेड वीनस इन द 7th हाउस गिव्स मल्टीपल पार्टनर्स और वो व्यक्ति को उस चीज़ से उभरने नहीं देता है कि आई कैन लव माई सेल्फ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेट्रोग्रेड वीनस वालों के लिए देखने के लिए। फाइनली रेट्रोग्रेड मार्स और वीनस यदि 7th हाउस में है या 7th लॉर्ड से रिलेटेड हैं तो वो अनकन्वेंशनल मैरिज भी दे सकते हैं। LGBTQ जो मैरिजेस हैं या रिलेशनशिप्स हैं वो भी दिखा सकते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट ऑल्सो। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। मैं आपके सामने ये 5 रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स मंगल, बुध, शनि, गुरु और शुक्र, इन पर अलग अलग वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ूंगी और बताऊंगी इंटेंसली कि ये क्या क्या आपको और दे सकते हैं। दिस वॉज जस्ट अ प्रीव्यू। चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेने से पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रेणुका शाह ने उनके अभी हैंडल पे मैंने देखा था कि 25 years ऑफ टुगेदरनेस आशुतोष राणा के साथ हुए। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू मैम। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका एक रिलेशनशिप था जो फेल हो गया था राइट अर्ली, वेरी अर्ली, एंड दे पार्टेड अमिएबली। और उनके 7th हाउस में यदि आप देखें तो उनके 7th हाउस में एक रेट्रोग्रेड सैटर्न बैठा हुआ है और वो रेट्रोग्रेड सैटर्न 6th लॉर्ड भी है। इट मेक्स द थिंग्स मोर इंटेंसिफाइड, मल्टीपल मैरिज भी देता है एंड डिसोल्यूशन इन मैरिज भी दे रहा है। बट इट यदि आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो दे पार्टेड एमिकेबली, मतलब बहुत प्रेम से उन लोग अपने अपने रास्ते, दे डिसाइडेड कि शायद हमारी नहीं पटेगी और हम आराम से अलग हो जाते हैं। अब आप देखिए गुरुदत्त के केस में, गुरुदत्त ऑलरेडी गीता दत्त से उनका विवाह हुआ था और उनको वहीदा रहमान से भी बहुत स्ट्रॉन्ग अफेक्शन था। वहीदा रहमान उनके म्यूज थे एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड टू हर विच वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इससे पहले भी ही हैड अ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन किसी एक लेडी के साथ, लेकिन उनके साथ भी विवाह पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन वो देश काल पात्र जैसे मैंने आपको बोला वो भी हमें देखना पड़ेगा। गुरुदत्त के चार्ट में भी आप देखिए कि उनका गुरु जो है वो 7th लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेड है और वो भी डुअल साइन में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो आप देखते हैं कि ही इज़ इन वांट ऑफ अ सेकेंड रिलेशनशिप और ही इज़ लुकिंग फॉर अनदर रिलेशनशिप। और फाइनली हम चार्ट लेते हैं सलमान रश्दी की। सलमान रश्दी कौन थे, कौन है? ही इज़ अ वेरी वेल नोन राइटर, इनफैक्ट इंडियन फ्यूजिटिव हैं जिनको पनाह यूएस ने दी है। इनकी मल्टीपल मैरिजेस हुई हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रांत, देश, जाति की लेडीज़ से हुई हैं। पद्मा लक्ष्मी वन ऑफ द फेमस शेफ्स, उनसे भी उनका विवाह कुछ समय के लिए था। उन्होंने 5 बार शादी करी है और उनके रिलेशंस भी काफ़ी रहे हैं। उनके चार्ट में आप देखेंगे तो उनका 9th लॉर्ड गुरु 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि यदि 7th हाउस में कोई भी रेट्रोग्रेड ग्रह हो तो वो आपको मल्टीपल मैरिजेस दे सकता है, आपके मैरिज में अप्स एंड डाउन्स दे सकता है। जो उसका कारक है, वो उसके जितने भी कारकत्व हैं उनमें से कुछ कारकत्व के कारण वो मैरिज मे मूव टुवर्ड्स डिसोल्यूशन, उस मैरिज में डिवोर्स की संभावना बनती है। जैसे मैंने कहा संभावना बनती है, डोंट टेक इट एज अ मस्ट, क्योंकि देशकाल पात्र भी देखना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।